अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। क्या हाल है बेटे, कैसे हैं आप लोग? अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को डीएनए जो है बेटे वो कंप्लीट करवा दिया था। डीएनए का जो मॉडल था, दैट इज़ वाटसन एंड क्रिक मॉडल, वो हमने कंप्लीट किया था। उसके सारे मेन पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए थे। आज मैं आप लोगों को डीएनए की डायग्राम ड्रॉ करके बेटे दिखाऊंगी, और एक्चुअल जो उसकी डायग्राम होती है, एक तो आपने कल वो देखी थी ना जो मैंने आपको बुक में दिखाई थी, जो आपकी बुक में थी। एक मैं आपको ईजीएस्ट डायग्राम जो है वो ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ताकि आपको फर्दर जो है वो क्लैरिटी आए कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो है बेटे वो कैसा होता है। उसके सारे मेन पॉइंट्स जो हमने पढ़े थे वो सारे आज हम रिकॉल करेंगे। तो मैं आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बेटे ड्रॉ करके आज के लेक्चर में दिखाऊंगी। हमने कल डीएनए कंप्लीट कर लिया था। पहले मैं डीएनए का स्ट्रक्चर बनाऊंगी, देन मैं आपको डीएनए के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से बेटे एक्सप्लेन करूंगी। तो आप लोग मुझे देखते जाएं कि अगर इन केस आपको अपने पेपर में डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता है तो बेटे आपने इसको कैसे करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम। हम लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ करोगे। मैं जब भी डायग्राम ड्रॉ करती हूँ ना, पहले लाइट सा एक स्केच ड्रॉ कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि डायग्राम को ड्रॉ करना ज़रा इजी हो जाता है। ठीक है, आप लोग भी ऐसे पहले, जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही होगा कि पहले मैं हमेशा स्केच ही ड्रॉ करती हूँ बेटे, लाइट सा। समझ आ रही है? ऐसे आपने दो लाइंस जो हैं वो ड्रॉ करनी है। ठीक है, ऐसे बेटे आप लोग लाइंस ड्रॉ करते जाओ। इसी को आपने ऐसे ले आना है हमने। ठीक है, इसको यहाँ से यूँ ले आएंगे हम लोग। इसको हम यूँ ले आएंगे। यहाँ से ये स्ट्रैंड हमारा यूँ आ जाएगा। यहाँ से ये स्ट्रैंड यूँ जाएगा, ये स्ट्रैंड यूँ जाएगा। ऐसे बेटे आप इसको ड्रॉ करते आओगे। मेरे साथ साथ ड्रॉ करो ना, फिर आपकी डायग्राम बड़ी अच्छी बनेगी। सिंपल ऐसे ड्रॉ कर लो, पहले करे हो। अब जो मैंने लाइट लाइट सी शेड्स दिए हुए थे पहले, हल्का सा उसको ज़रा मैं रेस कर देती हूँ। ठीक है बेटे, ये हमने क्या ड्रॉ कर लिए, ये हमने कर लिए डीएनए के दो स्ट्रैंड। इट कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रैंड्स। वो दोनों स्ट्रैंड्स मैंने ड्रॉ किए हैं। अब यहाँ पे मैं जो बेसिस हैं, जो नाइट्रोजनियस बेसिस होती हैं बेटे, वो ड्रॉ करूँगी। कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक रेक्टेंगल शो करेंगे। यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाएंगे, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाओ, जस्ट लाइक ब्रिक। एक यहाँ पे बनाओ। ठीक है, एक बेटे यहाँ पे बनाना है आपने, और एक ही स्ट्रक्चर आपने इधर बनाना है। एक इधर ड्रॉ करना है और एक इधर ड्रॉ करना है। एक इधर और एक इधर। क्लियर? 1 2 3 4 5 मैंने नाइट्रोजीनियस बना दिए हैं बेसिस। चले हम आगे भी बना लेते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, ये कंप्लीट दिखा देते हैं, ये भी कंप्लीट शो कर देते हैं बेटे। यहाँ पे बनाते बनाते आप नीचे आते जाओ। क्लियर हो गया?
ये हमने इसका जो मेन स्केच है डीएनए का वो ड्रॉ कर लिया। अब एज़ यूजुअल हमेशा की तरह आपको पता है मैं डायग्राम को शेडेड डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है। आप लोग भी इसको शेडेड कर लो। इसके डायग्राम जो इसके स्ट्रैंड्स हैं बेटे उनको आपने क्या कर लेना है, शेडेड कर लेना। इनको भी हम कर लेते हैं शेडेड। ठीक हो गया। ये हमारी डीएनए की डायग्राम जो है बेटे कंप्लीट हो गया है। ओके, नज़र आ रही है आपको स्क्रीन पे। दिस इज़ डीएनए। इसको मैं इक्वल कर लेती हूँ। जो इसके शेड्स हैं, जो बाहर को लाइंस निकल गई हैं, उनको हम लोग इक्वल कर लेते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या ड्रॉ कर लिया है, मैंने डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। इसमें दो मेन चीज़ें मैंने शो की हैं बेटे। एक क्या मैंने बताया, इसके दो स्ट्रैंड जो हैं वो हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब इनके दो स्ट्रैंड कल मैंने आपको बताया था किस चीज़ के बने होते हैं, वो सारा कुछ हम इसका स्ट्रक्चर जो है अंडर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट है बेटे, यहाँ पे प्रेजेंट है 5 कार्बन शुगर डैट इज़ नोन एज पेंटोज। पेंटोज शुगर यहाँ पे प्रेजेंट थी, ठीक है। हम उसको करते जाएंगे। ये पेंटोज शुगर किसके साथ अटैच थी, इसके साथ। इसी तरह यहाँ पे भी एक पेंटोज शुगर प्रेजेंट थी, ऐसे। ये भी इसके साथ अटैच होगी। इसी तरह यहाँ पे भी ये प्रेजेंट होगी, ये भी अटैच होगी, ये भी अटैच होगी, देन ये भी जो है इसके साथ अटैच होगी। सेम इसी तरह इसके ऑपोजिट स्टैंड में भी आप ड्रॉ करेंगे। ठीक हो गया। ये हमने क्या बनाया, एस। इसको एस लिखो। एस फॉर शुगर। यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, शुगर। बेटे ये क्या है, शुगर है। मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर लूँ, देन आपको इसको साथ साथ मैं सारा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। इसके साथ क्या चीज़ अटैच थी, इसके साथ आपको पता है क्या अटैच था, पी, फॉस्फेट ग्रुप। इसके साथ क्या अटैच था, फॉस्फेट ग्रुप। इसी तरह यहाँ पे भी आप लोग फॉस्फेट ग्रुप अटैच करो।
ये हमने क्या कर दिया, मैंने इसके जो स्ट्रैंड्स हैं दोनों, उनके अंदर शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जो है उनको नाइट्रोजीनियस बेसिस के साथ अटैच किया। ये कौन सी नाइट्रोजीनियस बेस है? दिस इज़ नोन एज एडिनिन। एडिनिन के साथ हमेशा कौन सी पेयर अप होती है? थायामीन। ये कौन सी है? गुआनिन। गुआनिन के साथ किसकी पेयरिंग होती है? साइटोसिन। ये क्या है? थायामीन। ये क्या है बेटे? एडिनिन। यहाँ पे फिर क्या आएगी? एडिनिन। यहाँ पे क्या आ जाएगी? थायामीन। सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या आई? यहाँ पे फिर आएगी साइटोसिन। साइटोसिन के साथ क्या आएगी? गुआनिन। यहाँ पे क्या आएगी? गुआनिन। गुआनिन के साथ क्या आएगी? साइटोसिन। हमने फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी कि जहाँ पे भी एडेनिन और थायामीन होगा वहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट होगी? डबल बॉन्ड। और जहाँ पे साइटोसिन और गुआनिन होंगे वहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट होगी? वहाँ पे होंगे डबल बॉन्ड। ठीक है। और इन दोनों के दरमियान में होंगे ट्रिपल बॉन्ड, इन दोनों के दरमियान में होंगे डबल बॉन्ड। साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान में होंगे 3 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। क्लियर हो गया? ये आ रहा है स्ट्रक्चर। फिर आगे आपके पास ये जितनी भी हमने शो कर दी हैं ये भी क्या हैं? डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं। वो मैंने आपको खुला हुआ स्ट्रैंड दिखाया है, लेकिन नीचे से आपका स्ट्रैंड जो है वो कॉइल्ड है, यानी कि बंद है। ठीक है। लेकिन ये भी सारे के सारे जिनको मैं अभी डार्क कर रही हूँ ये क्या है? ये नाइट्रोजीनियस बेसिस जो हैं बेटे वो इसमें जो हैं प्रेजेंट है। क्लियर? यहाँ पे भी एक बल्कि ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। अच्छा, ये क्या होगी? हमारी होगी डायग्राम। अब हम करेंगे इसकी लेबलिंग, देन मैं आपको इंशाल्लाह इसको जो है एक्सप्लेन करूँगी। बेटे ये मैंने क्या ड्रॉ किया? दिस इज़ क्या है? ये बैकबोन है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बैकबोन। कौन सी बैकबोन है? इसका नाम क्या आप लोग लिखोगे? आप क्या राइट करोगे? यहाँ पे आप लिखोगे शुगर फॉस्फेट बैकबोन। शुगर SUGAR, शुगर फॉस्फेट फॉस्फेट बैकबोन। ठीक है। यहाँ पे क्या हम लिख लेते हैं? बैकबोन। ठीक हो गया? ये भी शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, ये भी बैकबोन, लेकिन ये बेसिकली हैं क्या? ये स्ट्रैंड्स हैं। STRAND। ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा है, तो ये क्या हो जाएंगे? 2 स्ट्रैंड्स हो जाएंगे। इसको क्या कहते हैं? ये क्या चीज़ बनी है? दिस इज़, ये नाइट्रोजीनियस बेस है ना, या इसको आप लोग क्या कह सकते हैं? नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजन बेस कह लो। ठीक है। ये हमारी बेसिकली बेस है। और इसको कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं? ये अगर कंबाइन होगी तो ये क्या होगा? ये बेस पेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे? बेस पेयर हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो ये क्या है? ये जो बॉन्ड मैंने बनाए हैं, दीज आर नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। इनको क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोजन। GEN आएगा यहाँ पे। GEN, हाइड्रोजन बॉन्ड बेटे। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये स्ट्रैंड्स हैं और ये भी आपके पास डिफरेंट टाइप की बेसिस हैं। ठीक है। अगर ये एडिनिन है इस साइड पे तो वहाँ पे क्या होगी? अंडर सूट बैट है, वहाँ पे क्या होगी? थायमीन होगी। अगर यहाँ पे गुआनिन है तो इसके ऑपोजिट क्या होगी? साइटोसिन होगी। ठीक है।
अगर यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगी, गुआनिन हो जाएगी। अगर यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, थायामीन। अगर यहाँ पे थायामीन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एडेनिन। इस तरह जो है अल्टरनेटली ये जो है आपके पास जो है ये प्रेजेंट हो जाएंगे, ये सारे बेसिस आ जाएंगे। मैंने क्या ड्रॉ किया बेटे, मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया किसका, डीएनए का। यहाँ पे आप लोग लिखोगे डीएनए स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है बेटे ये यहाँ पे। अगर आप इसको देखें, इसको हम लोग फर्दर जो है अच्छी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप लोग इसको देखो, आपको समझ आएगी कि अब आपको ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी। जब हम खुद डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, उस डायग्राम को ड्रॉ करके हम समझें ना, तो हमें ज़्यादा अच्छी बेटे क्लैरिटी आती है, ज़्यादा अच्छा समझ आती है। अब आपने इसको गौर से देखना है बेटे। यहाँ पे देखो, इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स। मैंने क्या कहा था कि इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। 2 चेन से मिलके बनता है, एक ये है, एक ये है। इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स कहते हैं या इसको स्ट्रैंड भी कहते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं पॉलीन्यूक्लियो, NUCLEO, न्यूक्लियोटाइड चेन, CHAIN। इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन भी कह सकते हैं और इसको हम लोग स्ट्रैंड भी कह सकते हैं। डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड, ठीक है। डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड है और ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के ऊपर कॉइल की तरह जो है लिपटे होते हैं। दैट इज नोन एज, अगर एक दूसरे की तरह कॉइल की तरह लटके होंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हम कहेंगे इस स्ट्रक्चर को डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं बेटे। इनके दरमियान में नाइट्रोजीनियस बेसिस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजीनियस बेसिस कह लेते हैं हम इनको, GENOUS कह लो आप लोग। इसको रेस करें, GENOUS बेसिस, ठीक है। नाइट्रोजीनियस बेसिस हो गई। नाइट्रोजीनियस बेसिस कौन कौन सी हैं, यहाँ पे 4 आती हैं, एडेनिन, थायामीन, गुआनिन और साइटोसिन, ठीक है। एडेनिन हमेशा पेयर अप होगी थायामीन के साथ, साइटोसिन हमेशा पेयर अप होगी गुआनिन के साथ, ठीक है। और ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं ये एक दूसरे के साथ किसके साथ अटैच होते हैं, बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे इनकी ये अनकॉइल हुए हैं, यहाँ पे इनकी कॉइलिंग हुई हुई है नीचे स्ट्रैंड में, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे फर्दर चलते हैं। दोबारा से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए जो है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से जो है बेटे मिलके बनता है। पहला पॉइंट हमने पढ़ा था, ठीक है। 2 स्ट्रैंड जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर कॉयल होते हैं। जिस तरह ये देखो मैंने कॉयल तरह का स्ट्रक्चर बनाई, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हुए, कॉयल हुए। तो इसका मतलब इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये जो इसके 2 स्ट्रैंड्स हैं बेटे, इन दोनों स्ट्रैंड्स को हम, ये बेसिकली क्या होते हैं, दे आर बैकबोन है ये बेसिकली, ठीक है, जो हमने पढ़ी भी थी। और इसको हम लोग कहते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन। इसके अंदर प्रेजेंट क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है 5 कार्बन शुगर, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं पेंटोज शुगर। 5 कार्बन शुगर है। यहाँ पे ये जो मैंने SS लिखा इसका मतलब है शुगर है। शुगर के साथ क्या चीज़ अटैच है बेटे, आपका हमने यहाँ पे जब पढ़ के आए थे हम लोग डिटेल से, मैंने आपको सारा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बताया था। ये फॉस्फोरिक एसिड जो है P ग्रुप जो है अटैच है। आपको याद हो हमने स्ट्रक्चर देखा था कि फॉस्फोरिक ग्रुप है, साथ राइबोज शुगर है। राइबोज शुगर के साथ कौन सा न्यूक्लियोटाइड जो है एक ना एक अटैच होती है, एक ना एक बेस जो है वो अटैच होती थी। इतना स्ट्रक्चर मैंने पहले आपको ड्रॉ करके दिखाया था, इतना सा। अब एक साइड का ये स्ट्रक्चर है, एक साइड का ये स्ट्रक्चर है, उनकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। क्लियर हो गया। इसके अंदर स्ट्रैंड्स के अंदर क्या होते हैं, 5 कार्बन शुगर यानी कि राइबोज शुगर, और साथ क्या है आपके पास फॉस्फोरिक एसिड आ गया। उसके साथ नंबर अगर पोजीशंस है ना, 5 पोजीशन है, 3 है, 2 है, उस पर क्या चीज़ प्रेजेंट है, उसके साथ वहाँ पे डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजीनियस बेसिस जो हैं वो अटैच हैं। नाइट्रोजीनियस बेसिस डीएनए के केस में 4 थी, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन। एडेनिन हमेशा पेयर अप होगा किसके साथ, थायामीन के साथ। गुआनिन हमेशा पेयर अप होगा किसके साथ, साइटोसिन के साथ।
ये बात आपने याद रखनी है। ये दोनों जो नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं, जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं, ये किस तरह एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं? थ्रू वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो मैंने लाइंस शो की हैं बेटे, दीज आर वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। एडिनिन और थायामीन के दरमियान में हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान में हमेशा 3 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड। एडिनिन और थायामीन के दरमियान में कितने बॉन्ड बनने हैं बेटे? 2 बॉन्ड बनेंगे। गावानीन और साइटोसिन के दरमियान में कितने बॉन्ड बनेंगे? 3 बॉन्ड बनेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। इसको हमने कल क्या कहा था? मैंने कहा था ये 2 स्ट्रैंड्स हैं, और ये जो 2 दरमियान वाली जो स्टिक होती है, दरमियान वाली जो लैडर की होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रंग। ये दीज आर नॉन एज रंग। ये हमने कल पढ़ा था, इसको हमने क्या नाम दिया था? रंग का नाम दिया था, RUNG। ऐसे रंग ही कहा था ना, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ रंग। अब ये जो रंग थी, हमने कल पढ़ा था, रंग किसकी बनी होती है? रंग इज मेड अप ऑफ 1 प्योरीन एंड 1 pyrimidine। प्योरीन में क्या चीज़ें आती थी? एडिनिन या गुआनिन। अगर देखो इस साइड पे प्योरीन है तो इस साइड पे क्या चीज़ अटैच होगी? अगर यहाँ पे प्योरीन है तो यहाँ पे क्या अटैच होगा? पायरामिडीन ही होगी हमेशा। देखो अगर गौर करो, थायामीन जो है वो पायरामिडीन होती है, और जो ए है वो प्योरीन बेस होती है, तो प्योरीन के साथ हमेशा पायरामिडीन जो है वो पेयर अप होगी। जिस तरह गुआनिन जो है वो पायरामिडीन होती है, और साइटोसिन जो गुआनिन प्योरीन होती है, और सी जो है वो पायरामिडीन होती है। तो गुआनिन हमेशा पेयर अप होगी किसके साथ? साइटोसिन के साथ। साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। एडिनिन और थायामीन के दरमियान में क्या बनेंगे? डबल बॉन्ड बनेंगे। अच्छा, और दूसरा मैंने क्या बता दिया कि आपको, मैंने बता दिया कि इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वीक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। एक साइड पे डबल और एक साइड पे क्या है? ट्रिपल जो है। इन दोनों के दरमियान में डबल है, यहाँ पे क्या है? ट्रिपल आ गया। क्लियर हो गया? अब इसके पोल्स भी हमने बता दिया वो किसके बने हुए हैं? शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। ये मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है ये मैंने ओपन स्ट्रक्चर बनाया, दोनों स्ट्रैंड्स को अनकॉइल करके। कॉइलिंग स्ट्रक्चर जो है वो नीचे कॉइल स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुई हुई है? कॉइलिंग हुई हुई है एक दूसरे के ऊपर, ये डिगेड लिपटे हुए हैं। इस स्ट्रक्चर को हमने क्या कह दिया? कॉइलिंग स्ट्रक्चर कह दिया। लेकिन जब हमने ऊपर देखा तो वहाँ पे जो है वो अनकॉइल हो गए थे। अनकॉइल होके मैंने क्लोजली अंदर से उनका जो है स्ट्रक्चर दिखाया कि अंदर से स्ट्रक्चर जो है बेटे उनका कैसे होता है। इसमें एक कुछ चीज़ और मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ बेटे, अगर एक एंड यहाँ पे 3 प्राइम एंड है तो दूसरा एंड क्या होगा? 5 प्राइम एंड होगा। ठीक है, अगर एक 3 प्राइम है तो दूसरा क्या होगा? 5 प्राइम एंड होगा। मैंने कल भी बताया था 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड क्या होते हैं? मैंने कल भी बताया था बेटे, ये पोजीशन है किसकी? कार्बन की, कि इसके साथ जो फॉस्फेट ग्रुप है वो 2 पोजीशन पे है, 3 पे है अटैच, या 5 पे अटैच है, तो ये उसकी इंडिकेशन है। ए क्या है? 3 है, और ए क्या होता है? 5 होता है। ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं ये सेम डायरेक्शन में नहीं होते, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते, बल्कि ये क्या है? दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है, क्लियर? अब हमने क्या पढ़ लिया बेटे? हमने इसका सारा स्ट्रक्चर जो है मैंने आपको डिटेल से जो है कोशिश की कि मैं आपको पढ़ाऊं। अच्छा, अब इसका एक और चीज़ है, इसमें 2 ग्रूव आते हैं, एक होता है मेजर ग्रूव और एक होता है माइनर ग्रूव। अब जहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये थोड़ा स्पेस आ रहा है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे थोड़ा स्पेस आ रहा है ना? इस तरह के स्पेस को, ये ग्रूव है, ये जगह छोटी सी आपको नजर आ रही है, दिस इज नोन एज ग्रूव। ठीक है, जहाँ पे स्पेस कम होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज माइनर ग्रूव। इसको हम लोग क्या कह लेंगे बेटे? माइनर ग्रूव कह लेंगे। और जहाँ पे आपको ये, जैसे यहाँ पे अब आपको ये बड़ा नज़र आ रहा है, ये भी बहुत बड़ा है, ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है ना? तो इस तरह के, इसको हम लोग क्या कह लेंगे? दिस इज नोन एज मेजर ग्रूव। मेजर ग्रूव, GROOVE। ठीक है, ये मेजर ग्रूव हो गया, और ये क्या हो गया? माइनर ग्रूव हो गया। ये हमने क्या पढ़ लिया? दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ DNA। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये डिटेल स्ट्रक्चर है किसका? इसको हम लोग कह सकते हैं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, CRICK, क्रिक मॉडल। ठीक है बेटे, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA। आई होप कि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे ये 5 है तो यहाँ पे अब 5 एंड होगा। ठीक है, 5 प्राइम यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे 3 था तो ये यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। दोबारा बता देते हैं, DNA कंसिस्ट ऑफ
जितनी दफ़ा बेटे मैं रिपीट कर चुकी हूँ ना, अब आपको वैसे ही ओरली इसको याद हो जाना चाहिए बगैर देखे। हमने क्या पढ़ लिया, डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या 2 स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो एक दूसरे के इर्द गिर्द कॉइल होते हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने नीचे ड्रॉ किया है। फिर मैंने क्या बता दिया, इन स्ट्रैंड के अंदर दीज आर नोन एज शुगर फॉस्फेट बैकबोन, और इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, 5 कार्बन शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप जो है अटैच होता है। और इस शुगर के साथ क्या है, नाइट्रोजीनियस बेसिस जो हैं वो अटैच होती हैं। नाइट्रोजीनियस बेसिस जो है एक प्योरीन होगी और एक पिरिमिडीन होगी। एडिनिन के साथ हमेशा थायमीन जो है वो पेयर अप होती है। साइटोसिन के साथ हमेशा गुआनिन जो है वो अटैच होगी। साइटोसिन और गुआनिन में ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, एडेनिन और थायमीन में डबल बॉन्ड बनते हैं। और ये जो बॉन्ड होते हैं ये कौन से बॉन्ड होते हैं, दे आर वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से ये सब दोनों स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि 2 स्ट्रैंड है, दरमियान वाले को हम रंग कहते हैं। रंग जो है वो क्या होता है, डैट इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस। 2 तरह के ग्रूव हैं, ये वाला जो बड़ा ग्रूव है दिस इज नोन एज मेजर ग्रूव, जो छोटा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइनर ग्रूव कहते हैं। दोनों स्ट्रैंड जो हैं ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। ये बात भी आपने याद रखनी है। तो और अगर एक एंड इसका 3 प्राइम एंड होता है तो उसका ऑपोजिट जो है वो क्या होगा, वो 5 प्राइम एंड होगा, ये भी आप याद रखोगे। तो ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया, हमने पूरा का पूरा एक लेबल जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ किया, और मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ करके दिखाया। यहाँ से लेकर बेटे, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप इसका डायामीटर देखोगे ना डीएनए का, तो डीएनए का डायामीटर जो है ना, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डायामीटर देखूँ, इसकी चौड़ाई देखूँ, तो वो कितनी होती है, वो होती है 2 नैनोमीटर। कितनी होती है, 2 नैनोमीटर। ये आपने याद रखना है। और ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर जो है बेटे कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको अच्छी तरह से डीएनए के स्ट्रक्चर की जो है वो समझ आ गई होगी। इज दैट क्लियर? अच्छा, डीएनए के स्ट्रक्चर के साथ आपने इस स्ट्रक्चर को तो बेटे अच्छी तरह से बनाना भी है, ये आपके पेपर में आ भी सकता है। और अगर डीएनए पे नोट आए, नोट के साथ आप लोग अगर डायग्राम बना रहे हो ना, तो आपके नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। नंबर कटने का तो फिर कोई हिसाब ही जो है वो पैदा नहीं होता, इतने अच्छे आपके जो हैं वो मार्क्स आते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियरली जो है ये डायग्राम नज़र आ रही होगी। बेटे मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि फुली आपको ये जो है वो शो कर सकूँ। आई होप कि आपको जो है इसको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी देखने में, ठीक है। ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हो गया। अगर आप यहाँ पे अगर नोट करो तो बेटे यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ किए हैं, हमने यहाँ पे 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस जो हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन जो है वो सारी की सारी हमने यहाँ पे ड्रॉ की हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं बेटे, ये आपको वैसे भी आने चाहिए कि एडिनिन, थायामीन और जो साइटोसिन है इनके स्ट्रक्चर कैसे हैं। मैं आपको इनके स्ट्रक्चर अलग से ड्रॉ करके दिखाती हूँ। आपने इनके स्ट्रक्चर बेटे ये करने हैं, ये आपके पेपर में आ सकते हैं। मैं आपको इनको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। इसी के पीछे अगर आप लोग आ जाएं तो यहाँ पे हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर ड्रॉ किसके बेटे, नाइट्रोजीनियस जो इतनी हमारी न्यूक्लियो बेसिस कह सकते हैं उसको हम लोग, उनके अगर स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ करो तो कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। पहला स्ट्रक्चर जो मैं ड्रॉ करूँगी वो किसका ड्रॉ करूँगी बेटे, हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। पहला स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करने लगी तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करना है। ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपने लिखना है NH, यहाँ पे आपने बनाना है CH3, यहाँ पे आपने क्या बनाना है, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपने क्या बना देना है बेटे, हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे NH, ठीक है। और ये किसका स्ट्रक्चर है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ थायामीन, THYAMINE, ठीक है। ये मैंने क्या बना दिया, थायामीन का स्ट्रक्चर बना दिया। अब मैं अगला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। अगला स्ट्रक्चर आप लोग देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट है बेटे, यहाँ पे प्रेजेंट है NH2, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है N, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है NH, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड O, ठीक हो गया। और ये क्या स्ट्रक्चर है, ये किसका नाम, क्या स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ साइटोसिन, क्लियर। ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया, साइटोसिन का स्ट्रक्चर। अब हम अगला स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। देखो मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोग मुझे फॉलो करो। 1 2
3 4 5 एंड 6, ठीक है। 6 कार्बन स्ट्रक्चर हमने बनाया, 6 रिंग स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे n, यहाँ पे भी हम मेंशन करेंगे n, और यहाँ पे हमेशा की तरह क्या प्रेजेंट होगा, NH2। इसके साथ आपने बनाना है 5 कार्बन शुगर, ठीक है। ये और ये 5 है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे n प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका n, और n के साथ क्या आ जाएगा, H, ठीक है। ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, यहाँ पे देखो सिंगल रिंग था, यहाँ पे क्या आ गया, डबल आ गया। ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एडिनिन। क्लियर। अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे अपना नेक्स्ट, दैट इज गुआनिन का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूंगी। 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड O आएगा बेटे यहाँ पे, ठीक है, डबल बॉन्ड O। और साथ यहाँ पे क्या, वहाँ पे N प्रेजेंट था, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, NH प्रेजेंट होगा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, NH2। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, N, और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ से एक बॉन्ड निकल गया क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। यहाँ पे आपने बनाना है 5 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे हमारा आएगा N, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH, ठीक है। ये आपका अगला स्ट्रक्चर हो गया। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज गुआनिन, GUANINE। और ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, दीज आर NuCleo न्यूक्लियो बेसिस ऑफ DNA। ये मैंने बेटे 4 न्यूक्लियो बेसिस ऑफ DNA जो है वो आपको ड्रॉ करके और सारी की सारी लेबल करके दिखा दी। हमने 4 बेसिस पढ़ी थी ना, DNA में तो 4 ही होती है ना। यूरासिल यहाँ पे एब्सेंट होती है, वो RNA में प्रेजेंट होती है। पहली मैंने क्या ड्रॉ की, थायामीन, फिर मैंने क्या ड्रॉ की, साइटोसिन, फिर मैंने क्या ड्रॉ की, एडेनिन, एंड इन द एंड मैंने क्या ड्रॉ कर ली बेटे, गुआनिन, ठीक है। क्लियर है। और ये तमाम की तमाम क्या है, दीज आर न्यूक्लियो बेसिस ऑफ DNA। पहले भी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, लेकिन वो किसी ना किसी के साथ अटैच होता था, या तो वो शुगर के साथ अटैच होता था बेटे, या वो मैंने आपको जो है ना फॉस्फेट ग्रुप के साथ उसके लिंक करके दिखाए थे। लेकिन मैंने आपको सेपरेट जो है इनके जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं, जो बेस पेयर्स हैं सारे के सारे, मैंने इनकी डायग्राम्स आपको जो है वो कम्प्लीटली जो है इस तरह से नहीं दिखाई थी। तो अब मैंने कोशिश की कि मैं आपको अलग से भी इनके स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करके दिखा दूँ। तो सबसे ऊपर जो स्ट्रक्चर है डैट इज़ थायामीन, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, साइटोसिन, फिर क्या स्ट्रक्चर हो गया हमारा, एडिनिन, और इन द एंड हमने क्या ड्रॉ कर लिया, गुआनिन। ये तमाम के तमाम जो हैं हमारे क्या हो गए, न्यूक्लियो बेसिस के स्ट्रक्चर जो हैं कंप्लीट हो गए बेटे। आपने ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर जो हैं अच्छी तरह से कर लेने हैं। एक दफ़ा कर लोगे तो सारी लाइफ के लिए जो है आसानी हो जाएगी, आपको हमेशा जो है ये याद रहेंगे, ठीक है। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करती हूँ। हमने आज के टॉपिक में क्या किया, कल वाली ही चीज़ें जो हैं हमने अच्छी तरह से जो है रिवाइज़ की। हमने क्या किया, DNA का स्ट्रक्चर बेटे ड्रॉ किया। DNA का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मैंने अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया, इसकी लेबलिंग की, ताकि आपको फर्दर जो है इसके अंदर क्लैरिटी आ जाए, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, और इसमें कोई भी चीज़ आपको जो है वो मुश्किल ना लगे। सारे पॉइंट्स अच्छी तरह मैंने बताए। और ये जो मैंने मॉडल ड्रॉ किया है, ये मॉडल जो है ये वाटसन और क्रिक का जो है मॉडल जो है वो हमने ड्रॉ किया आज की अपने लेक्चर में। ये बेटे आपने एज इट इज़ कोशिश करनी है कि आप इसको ड्रॉ कर सको। इसको खोल के स्ट्रेट फॉर्म में मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। आपकी बुक में कॉइल फॉर्म में है, तो कॉइल फॉर्म में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। मैंने कहा मैं आपको स्ट्रेट ड्रॉ करके दिखाती हूँ ताकि अच्छी तरह से आपको इसकी समझ आ जाए। तो हमारा ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। इन द एंड मैंने आपको डिफरेंट टाइप की जो बेसिस हैं उनका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके बेटे दिखाया। यहीं पर अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम RNA जो है उसको स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करूँगी। अल्लाह हाफिज़।